देखिए अनुज, एक बात है कि इंडेक्स और मार्केट, मैं दोनों को बार बार अलग अलग देख रहा हूँ। वन वे ट्रेन तो जरूर है। पिछली बार जब हमारी आपसे बात हुई थी कि भाई 18,700 के ऊपर चल पड़े तो एक बार 19,000 दिखा सकता है, और ये चला गया 19,400 तक। 300 भी नहीं, 400 आ गया। तो देखिए, जहां तक निफ्टी का हमारे लिए सवाल है, छोटी सी एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक पंडित जी लड्डू खाने में बड़े माहिर थे, और जजमान ने इतने ज्यादा घी के लड्डू खिला दिए कि पंडित जी को अफारा आ गया। जजमान बोला थोड़ा चूरन खा लो। गुस्सा हो गया पंडित जी, बोले मूर्ख, अगर चूरन खाने की भी जगह होती तो थोड़ा लड्डू और खा लेता। तो हम 117 कैश के स्टॉक्स पे लॉन्ग है। जब भी अगर बाजार पलटवार मारेगा तो मेरे क्लाइंट्स निकलेंगे कैसे? तो मुझे तो निफ्टी में भी लोड हो जाऊं, स्टॉक्स में भी लोड हो जाऊं, हमसे नहीं संभल पाएगा। तो हमारा नजरिया अपने क्लाइंट्स के हिसाब से उन्हें सुरक्षित पैसा बनवा कर देना मेरा काम है। सर्वज्ञानी सर्वविदित पंडित बनना मेरा काम बाजार पर नहीं है। मैं निफ्टी को मिस कर रहा हूं कुछ समय से। और अब अगर मैं यहाँ पे चढ़ के लूंगा तो जो हमेशा होता है, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, यहाँ हम लेंगे और निफ्टी गिर जाएगी। तो इसलिए हमें तो निफ्टी से साइड रहना पड़ेगा। ये हमारा दृष्टिकोण है। बट अगर मैं एक जनरल एनालिसिस करूं, देखिए अब इतना ज्यादा ओवरबॉट हो गया है जो 4 दिन में, तो यहाँ तो कोई चढ़ के छाप के लेने की जगह है नहीं। अभी पुल बैक में देखते हैं, अगर कोई 19,100 पे कोई नया बाई सिग्नल आ गया तो देखेंगे। पर अभी तो हम निफ्टी को चढ़ के नहीं ले सकते। और हो सकता है कि बाई सिग्नल भी फेल हो जाए। देखिए बैंक निफ्टी का भी जो राउंडिंग टॉप यहाँ पे जो बन रहा था, वो अब स्ट्रेच होके यहाँ आ गया। तो अब मैं बैंक निफ्टी पे अक्रॉस द बोर्ड बाई नहीं कर सकता। कोटक महिंद्रा पे हमने बाई कॉल दिया लास्ट वीक इंटरनली अपने क्लाइंट्स को। हो सकता है बंधन बैंक में एक बहुत बड़ा बाई अब बन जाए, पर मैं यहां से एचडीएफसी बैंक या एक्सिस और इंडसइंड को नहीं ले सकता। हो क्या रहा है ना अनुज, बाजार में एग्जैक्टली वही जो 2020-21 में हो रहा था। रोटेशंस के साथ करेक्शन आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक में, और कुछ ना कुछ 4-6 स्टॉक्स ऐसे और निकलते हैं जो इंडेक्स को और ऊपर खींच देते हैं। तो इंडेक्स को सही पकड़ना और ओवरऑल सेफ्टी के साथ पैसे बनाना दोनों अलग चीजें हैं। पर हाँ, ये ना कभी शॉर्ट सेलर का बाजार अभी तक हुआ। हमने बीच बीच में जो भी सतर्कता रखी, बुरी तरह से लॉन्ग है। और जो भी बीच बीच में शॉर्ट करी वो हेज के हिसाब से थी, या 4 दिन की ट्रेडिंग करी निकल गए। तो अभी भी ये कोई शॉर्ट सेलर का बाजार नहीं है, डर है। और अगर डर के साथ बाजार बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है और तेजी चली जाए, रनवे ट्रेन बन सकता है। वो वापस एक पुल बैक के बाद डिसाइड करेंगे। 19,000 तोड़े बिना अगर ये वापस रिज्यूम करके नया हाई मारता है, तो हो सकता है फिर वो एक अक्रॉस द बोर्ड इंडेक्स पर भी एक बड़ी तेजी बन जाए। तो वर्डिक्ट शायद अगले मंगलवार तक आपके साथ आए। ओके, चलिए अगले मंगलवार तक का वर्डिक्ट सामने आए। तो फिर आज के टॉप स्टॉक कॉल्स क्या होंगे? एफ एंड ओ मार्केट में टॉप पिक्स क्या होंगी आपकी इस समय की? देखिए अनु, जिन स्टॉक्स में करेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है ना, हम उनमें हिम्मत कर रहे हैं। तो अब जैसे पीवीआर की चार्ट आप देखो, ये एक 5 वेव स्ट्रक्चर अब बन गया, जो कि आगे बड़ी तेजी इसमें बनेगी। और ये करीब करीब पूरा का पूरा रिट्रेस कर गया। हम टकटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे स्विंग हाई तोड़ेगा, 1405 के ऊपर पीवीआर चला, तो हमारे लिए एक बड़ा बिग बाई हो जाएगा इवन फ्यूचर्स में। एनएमडीसी की चार्ट को अगर आप देखो, एक बहुत लॉन्ग टर्म का ये करेक्शन कंप्लीट करके निकला है। आउटस्टैंडिंग ये देखिए, ट्रायंगल पैटर्न सेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट पे जो पैटर्न 417 पे था, आज वो एनएमडीसी ने बनाया। धीरज का सौदा कोई बना सकता है ऐसे 4-5-6 महीने का, तो हमको 200-210 भी आश्चर्यचकित करने वाला बिल्कुल नहीं लगता। और बहुत शॉर्ट टर्म में स्पेक्यूलेट करना है, क्योंकि ये एफ एंड ओ में है। तो 119 और उसके बाद 124 के दो पड़ाव आगे हमें दिखते हैं। पर ये दो लॉन्ग्स के सामने मान लीजिए डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा शॉर्ट सेल करने लायक हो गए। टाटा स्टील, जिंदल के स्टॉक शॉर्ट सेल करने लायक हो गए। अब नेक्स्ट वीक आप जैसे लार्ज आईटी के रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, जो चार्ट्स में ऑलरेडी अंदर बहुत बड़ा करेक्शन होने के बाद अपसाइकल शुरू हो गया, आईटी बढ़ेगा, स्टील के स्टॉक्स करेक्ट हो जाएंगे, तो मार्केट में रोटेशन चल रहा है। तो ये हो गए आपके मान लीजिए एफ एंड ओ के स्टॉक्स। और अब कैश में एक के बाद एक नए बाइस आते जा रहे हैं। आज जैसे टीटीएमएल, हमने सवेरे बाजार खुलते के साथ हमारा बाई कॉल ट्रिगर हो गया हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो बाकी जो लोग दर्शक देख के लेंगे, पुल बैक में ही लेने की चीज होती है। बाजार में खींच देखिए कितना बढ़ गया 1 घंटे में। अब हमें लगता है इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 100 रुपए की चाल हो सकती है, प्योर टेक्निकल प्ले। और 100 के बाद देखेंगे वापस पुल बैक में कहाँ तक आता है और कहाँ लेना है। अब अगर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सनटेक रियल्टी, ये दो स्टॉक्स है जो मेरे हिसाब से जोर से बढ़ने को तैयार है। सनटेक रियल्टी जैसे ही 286-87 का ब्रेकआउट आता है, हम इसे डिलीवरी लेके 600-650 के लिए बैठ जाएंगे। इंडिया बुल्स रियल्टी जैसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर 62 के ऊपर जाता है, हमारा कॉल आ जाएगा कि 80 के ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो बाजार में अभी भी कैश के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा है। और वो पंडित जी के पास चूरन भी खाने की जगह नहीं, इतने हम लोडेड हैं। तो निफ्टी मिस भी हो गई तो कोई दुख नहीं है।
एक बार जरा SBI स्क्रीन पे लिखाइए। SBI आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 592 पे डे हाई की ट्रिजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ, और BOB जिसका हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। सुशील जी, कल जो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने किया, BOB अपने ऑल टाइम हाई पर, और जो कल निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने किया, आपका व्यू उस पर क्या है? PSU बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, डेफिनेशनली तो SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, बट इसका बिहेवियर बोथ इन कमर्शियल लाइफ एज वेल एज इन स्टॉक मार्केट, ये बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट बैंक की तरह ये स्टॉक भी बिहेव करता है और ये कंपनी भी। तो मेरे अनुसार तो SBI का जो टॉप यहाँ लगा 627 वाला, इसके क्रॉस होने की संभावना नहीं है इतने बड़े फॉल के बाद। अब ये एक रैली जो चल रही है यहाँ से 500 से, उसका एक अंतिम चरण है, हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन या और बढ़ जाए। बट SBI की बनिस्पत ये जो बिल्कुल अनग्लैमरस छोटे वाले बैंक है, जैसे आपके बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये इस तरह के जो छोटे बैंक्स हैं, इनमें हम बहुत ज्यादा ऊपर का मूव देख रहे हैं। तो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।